टिकट बंटवारे के बाद उत्तराखंड में बेहतर स्थिति में आप किसे मान रहे हैं? तो मैं केबल कार में सवार हो चुकी हूं, दरवाजा बंद, और ये केबल कार अब लोगों की राय की तरफ बढ़ रही है। हमारा सवाल यही था कि टिकट बंटवारे के बाद उत्तराखंड में बेहतर स्थिति में वो किस पार्टी को मान रहे हैं। कांग्रेस को बेहतर स्थिति में मानने वाले 33% लोग हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी मजबूत दावा अपना पेश करती हुई 51% लोगों की पसंद बनी हुई है, और पता नहीं कहने वाले 16% लोग, यानी आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं। बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इस सर्वे के सवाल के हिसाब से कि बीजेपी उत्तराखंड में वापसी कर सकती है। तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी फील्ड से जुड़े हुए हैं। मैं रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगियों का। हमारे साथ ध्रुव मिश्रा देहरादून से जुड़ रहे हैं। ध्रुव, देहरादून में लोगों का क्या मानना है, क्या कह रहे हैं वो जो लोग वहां पर मौजूद हैं आपके साथ, कांग्रेस या बीजेपी? जी बिल्कुल बिल्कुल सबने, हाँ, इस बार जो है बीजेपी ने जो टिकट बंटवारे किया है वो ज्यादा अच्छा है या कांग्रेस का टिकट बंटवारा? क्योंकि जो सर्वे में आ रहा है कि बीजेपी ने काफी अच्छा टिकट बंटवारा किया है इस बार। बीजेपी ने कुछ सीटें कांग्रेस को तोहफे में दे दी हैं और कांग्रेस ने भी कुछ सीटें बीजेपी को तोहफे में दे दी हैं। फॉर एग्जांपल चौपटाखाल में राजपाल सिंह बिष्ट जी बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे सतपाल महाराज जी को, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट काट के केसर सिंह नेगी जी को टिकट दिया गया। तो चौपटाखाल सीट कांग्रेस ने ओवरऑल उत्तराखंड क्या ओवरऑल तो बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा बेटर है कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से जी। आप क्या मानते हैं, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल किसका ज्यादा बेटर है? जहाँ तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है तो बीजेपी ने ज्यादा अच्छा टिकट को ठीक है। ध्रुव, आप बने रहिए। दीपक रावत भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ध्रुव, आप बने रहिए। दीपक रावत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। क्या बीजेपी की जो रणनीति टिकट बांटने की है वो उसके लिए फायदेमंद साबित हो रही है? क्या कह रहे हैं आपके साथ मौजूद लोग? जी, इस वक्त हरिद्वार जिले में हम लोग मौजूद हैं और इस सीट की अगर बात करें इस जिले की तो 11 सीटें आती है, जिसमें से 8 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। लेकिन इस बार टक्कर की लड़ाई है, ये बता रहे हैं यहाँ के लोग ही। इनसे जान लेते हैं। टिकट बंट चुके हैं, अब चुनाव नज़दीक है, कुछ ही दिन बाकी हैं। क्या लगता है कि जो प्रत्याशी आपके सामने खड़ा है वो ठीक है या उसको बदल देना चाहिए था बीजेपी को, या कांग्रेस का प्रत्याशी ठीक है? इस बार प्रत्याशी कांग्रेस का कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वोट जो टिकट उन्होंने दिया है वो जनता में उसका चेहरा नहीं है, ज़्यादा खास पहचानती नहीं है जनता। बाहर से लिया है क्या? नहीं लिया तो यही सही है, लेकिन वो बाहर का आदमी है, जनता उसको ज़्यादा जानती नहीं है। तो इस बार आपको भी यही लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी या बीजेपी का प्रत्याशी दोनों में बेकार है आपके हिसाब से, या दोनों ठीक है? जी, ये ना लोकल होता तो अच्छा खासा होता ना। लक्ष्य एरिया में इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है कांग्रेस प्रत्याशी को। ये क्या प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद से आपका मूड बदला है? आपको लगा है कि पहले आप जो कंफ्यूजन में थे वो बदला है? हाँ, बदला है। हम लोकल प्रत्याशी के पक्ष में हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं जब प्रत्याशी का चेहरा साफ हो जाता है। जी बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए। और अब मैं विजय विद्रोही आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो बीजेपी की टिकट देने की रणनीति है, ये कांग्रेस को लिए भारी पड़ सकती है उत्तराखंड में? छोटा सा जवाब। देखिए, जो सर्वे पर यकीन किया जाए तो फिर बन ही सकती है। सर्वे से पहले यानी उम्मीदवारों के चयन से पहले तो बड़ा क्लोज फाइट दिखाई जा रही थी, और दूसरा चरण जो चुनाव का होता है जिसमें उम्मीदवार बट जाते हैं, उम्मीदवारों की टिकट का बंटवारा हो जाता है, उसके बाद चुनाव थोड़ा सा बदलता है। लेकिन इस कदर अगर ये बीजेपी के पक्ष में बदलता दिख रहा है तो कम से कम मेरे लिए थोड़ी हैरानी की बात है कि जो बेहतर स्थिति में है, लेकिन बेहतर स्थिति में होने के बावजूद क्या बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव भी जीतेंगे, ये भी मुझे थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा संदेह है मुझे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।